आज है हमारे पास क्लास 10th की ये वर्कशीट नंबर 20 जो 23/8/2021 को हमें शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्राप्त हुई है, आप सबको प्राप्त हुई है। तो इसमें पिछली 19 से आगे एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक युग्म के समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। पिछली बार हमने क्या किया था, ग्राफीय विधि से इनको सॉल्व किया था कि भाई दो इक्वेशन होते थे, दोनों का हम ग्राफ खींच देते थे और जहाँ पे दोनों ग्राफ काटते थे वो कहलाता था ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने अगली वर्कशीट में बात करी थी कि भाई दो इक्वेशन में क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, इसको बीजगणितीय तरीके से हम फाइंड कर लेते थे। अब आगे कह रहे हैं कि दोनों इक्वेशन हैं, उन्हें ये तो हमने पता लगा लिया एल्जेब्रिक मेथड से कि भाई इनका जो है अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, परंतु ये पता नहीं लगा कि भाई हल क्या होगा। तो अब इस हल को बीजगणितीय तरीके से प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, एनसीईआरटी की किताब में थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन अभी ये पेंडेमिक के चलते ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है ये अब एनसीईआरटी की किताब में तो है, लेकिन अभी हमारे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको हटा दिया गया है। तो अब दो ही मेथड हमारे पास रह गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अभी ये पेंडेमिक के चलते सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है। अब इसमें बड़े आसान आसान से सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है कि एंड आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी जो मैंने दो बचे हुए जो दो रह गए, कौन कौन से रह गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों खाली जगहों में आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा कौन था, एलिमिनेशन। ये दो मेथड हो गए, आर एल्जेब्रिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हिंदी में क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन का प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन का विलोपन विधि। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हम क्या करते हैं कि वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन टू अदर इक्वेशन। यहाँ हम क्या करते हैं कि दो चरों के मान में से एक चर का मान जो है एक पहले समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, इनको हम कैसे हल करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एक चर का मान एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। यही बात इसी के जरिए हमें तीसरे सवाल को हल करना है। इसने कहा भाई ये जो दो इक्वेशन है, मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। पहला इक्वेशन है हमारा 2x + y = 21 और दूसरा है 3x + 5y = 49। दो इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करना है, इनका हल निकालना है। और वो भी कौन से मेथड से निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमको हल करना है। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे कि भाई इसका जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हम इसके जरिए निकालेंगे। मान लिया इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाल ली, हम x की भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आसान लग रही हो उससे हम निकाल लेते हैं y इक्वेशन 1। अब क्यों आसान लग रहा है हमें y का, क्योंकि y में कोई मल्टीपल नहीं है। अगर हम x ही निकालें तो क्या बनेगी, 21 माइनस y बट्टे में 2, फिर बट्टे में 2 को और कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर हम y की निकालें तो ये y बराबर सीधा सीधा क्या आ गया, 21 माइनस 2x। 21 माइनस 2x आ गया कि नहीं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ से जो वैल्यू निकाली उसको उठा करके दूसरे वाले समीकरण में रख दो। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 5y = 49। तो ये हो गया हमारा 3x, पुट इन इक्वेशन 2। अब क्या किया हमने, इसका पुट इन इक्वेशन उसी में नहीं रखेंगे भाई, दूसरे में रखेंगे। उसमें नहीं रख सकते, उसमें रखेंगे तो 0 वो कट जाएगा, सारा बचेगा ही नहीं। तो ये क्या बचा, 3x + 5y। y की जगह पे क्या रखा, 21 माइनस 2x बराबर 0। ठीक है कि नहीं। अब कितना आ गया ये, 3x 5 से गुणा हो गया, 5 × 21, 25 पंजे 105। नहीं आता 21 का बड़ा, 5 का तो आता है, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 ऐसे तो आता है, और 5 दूनी 10x।
बराबर 0 नहीं था, इधर क्या था 49 था। 3x + 5y = 49 था, तो इज इक्वल टू 49। अब 3x में से 10x घट गया, कितना बचा 7x माइनस का -7x + 105 बराबर आया हमारा 49। तो -7x = क्या हो गया 49 - 105। अब 49 - 105 कितना आ गया, उल्टा घटा दो, 105 में से 49 घटा दिया 56, और साइन क्या आया इसका -56, क्योंकि 49 में से हम 105 घटा रहे हैं। ठीक है कि नहीं, और 9 15 का 5 और 10, 105 में से 49 ऐसे घटा दिए भाई है, 105 में से 49 को हमने घटा दिया, साइन माइनस का लगा दिया, 15 में से 9 गए 6 बचे, और 9 में से 4 गए 5, 56। माइनस से माइनस खत्म हो गया, या माइनस से माइनस कट गया भी कह सकते हो, या माइनस से माइनस जो है भाग हो गया। तो यानी x = आ गया हमारे पास 56/7। कितना आ गया 7 × 8 = 56। x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हमको क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए, और y बराबर हमारा क्या है, y बराबर है 21 - 2x है, ये रहा y बराबर 21 - 2x। y बराबर क्या है हमारा 21 - 2x। तो क्या बन गया ये 21 में से 2 गुणा में क्या कितना घट गया, 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो ये आ गई 21 - 16 बराबर 5। तो y बराबर 5 आ गया। y = x बराबर आ गया हमारा कितना 8, और y आ गया 5। दोनों संख्याओं के x और y के ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, उनमें एक संख्या पहली से 26 अधिक है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो हमने मान ली लेट वन नंबर है x और अदर नंबर दूसरा नंबर है y। एक संख्या x कह दी, दूसरी को क्या कह दिया y कह दिया। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी से 26 अधिक है, तो इसका मतलब है कि हमने मान लिया x बड़ी है, ये सोच लिया x बड़ी है और y छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को हमने माइनस किया तो कितना आ गया x - y = 26 आ गया। इसलिए, और दूसरी क्या कह रही है कि जो बड़ी वाली संख्या है पहली वाली का 3 गुना है, तो x = कितना आ गया 3y आ गया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना है, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका हल ज्ञात कीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम कि एक से जो वैल्यू होती है एक वेरिएबल की, उसको दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल आसान सी बात है, इक्वेशन 2 में हमारे पास x की वैल्यू है और इसको इक्वेशन 1 में हमने डाल दिया, तो इसको हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डाल दिया, कितना आ गया 3y - y = 26। तो कितना आ गया 2y = 26, यानी y आ गया 26/2 यानी कि 30। y का मीनिंग हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इस y की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में हमने इसको रख दिया, यानी x = कितना आ गया 3 × 13 दैट इज 39। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट नंबर एक संख्या तो हमारा हो गया कितना, पहली संख्या 39, और सेकंड नंबर दूसरी संख्या जो आई वो कितनी आ गई y कितना है 13। दोनों संख्याएं हमारी निकल आई। इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट हुई।